नायब सैनी की सरकार के 1 साल पूरा होने पर हमने हरियाणा के सियासी माहौल को नापने के लिए उसके साथ में कुछ दूसरे सवाल भी किए थे। इन सवालों के अंदर एक सवाल ये भी था कि आज की तारीख में हरियाणा में कौन सी महिला नेता सबसे ज़्यादा एक्टिव है। हरियाणा की सियासत में महिला नेताओं की काफ़ी बड़ी संख्या है, क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर इस समय जो टॉप की जो महिला नेता इसमें वर्किंग हैं उनमें कुमारी शैलजा लोकसभा सांसद हैं, गीता बोकल विधायक हैं, विनेश फोगाट विधायक हैं, शकुंतला खट्टक विधायक हैं, शैली चौधरी विधायक हैं, रेणु बाला विधायक हैं, पूजा चौधरी विधायक हैं। यानी कांग्रेस के पास अच्छी खासे रुतबे और एक्सपीरियंस वाली महिला नेता हैं। इसकी टक्कर के लिए बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी की जो टॉप 6 महिला नेता हैं उनमें किरण चौधरी राज्यसभा सांसद हैं, रेखा शर्मा राज्यसभा सांसद हैं, श्रुति चौधरी मंत्री हैं, आरती राव मंत्री हैं, विमला चौधरी विधायक हैं, शक्ति रानी विधायक हैं। यानी बीजेपी के पास कांग्रेस की टक्कर की 6 बड़ी महिला नेता मौजूद हैं। इनेलो के पास जहां एकमात्र महिला नेता सुनैना चौटाला है, वहीं पर जेजेपी के लिए उनकी सबसे बड़ी महिला स्टार प्रचारक नैना चौटाला हैं। लेकिन जब हमने इस सर्वे के रिजल्ट को निकालने का काम किया तो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आया, क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर जो परिणाम आए हैं उसकी उम्मीद कोई भी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो साफ तौर पर बता रहा है कि हरियाणा की सियासत के अंदर महिला पॉलिटिक्स में सरप्राइजिंग हालात हैं, क्योंकि बड़ी नेताओं के मुकाबले में इनेलो की सुनैना चौटाला सबसे आगे निकली हुई नजर आई है। यानी एक्टिविटी के मामले में सुनैना चौटाला नंबर 1 हैं। सर्वे में 37% लोगों ने कहा कि सुनैना चौटाला सबसे एक्टिव हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पिछले 3 साल में सुनैना चौटाला लगातार इनेलो की मजबूती के लिए काम कर रही है। विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले ही उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी और अब चुनाव के बाद भी 1 साल में वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी कर रही है। फील्ड में उनसे ज्यादा हरियाणा की सियासत में दूसरी कोई भी महिला नेता एक्टिव नहीं है। रोहतक की इनेलो की रैली को कामयाब करने में भी सुनैना चौटाला की सबसे अहम भूमिका रही थी, क्योंकि उन्होंने रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद और भिवानी जिलों के अंदर सघन प्रचार करते हुए रैली की कामयाबी के लिए पसीना बहाने का काम किया था। शायद यही वजह है कि सुनैना चौटाला की एक्टिविटी खरी न्यूज के सर्वे में नंबर 1 पर निकली है। वो आज की तारीख में ना तो सांसद हैं, ना ही विधायक हैं, ना ही मंत्री हैं, ना ही पूर्व विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा की जनता में सुनैना चौटाला की लोकप्रियता इस समय बाकी बड़ी महिला नेताओं की तुलना में सबसे अलग, सबसे आगे नजर आती है। और शायद यही वजह है कि उनकी मेहनत करके ही सर्वे के अंदर उनका नाम सबसे आगे आया है। हम आपको ये बता दें कि महिला नेताओं की इस एक्टिविटी की सूची के अंदर नंबर 2 के ऊपर कुमारी शैलजा है। उन्हें 21% लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन उनकी एक्टिविटी भी 2024 के चुनाव से 1 महीना पहले जो थी उसके बाद से लगातार डाउन हुई है, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री की दावेदारी में थी और जब उनको टिकट नहीं मिली तो उनकी गतिविधियां स्लो हो गई, वो घर बैठ गई, जिसके चलते उनकी एक्टिविटी कम हुई है। लेकिन पिछले 1 साल में कांग्रेस के अंदर जो भी महिला नेता हैं उनमें कुमारी शैलजा ही सबसे आगे रही हैं और यही वजह है कि उनको 21% लोगों का समर्थन है। बीजेपी की मंत्री श्रुति चौधरी 7% समर्थन के साथ नंबर 3 पर हैं और बीजेपी की दूसरी मंत्री आरती राव 6% एक्टिविटी के साथ नंबर 4 पर हैं। इनकी 7 और 6% की जो एक्टिविटी है शायद मंत्री होने के कारण हो सकती है, क्योंकि मंत्री होने के कारण उनके प्रोग्राम लगातार होते रहते हैं, उनकी गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं और बीजेपी के अंदर ड्यूटियां भी लगती रहती हैं। यही वजह है कि नंबर 3 और नंबर 4 के ऊपर श्रुति चौधरी और आरती राव नजर आ रही हैं। जेजेपी की सबसे बड़ी महिला फेस नैना चौटाला को सिर्फ 2% लोगों का समर्थन है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2018 और 2019 में नैना चौटाला की हरीचुनी चौपाल ने हरियाणा की महिला सियासत में एक नया माइलस्टोन स्थापित करने का काम किया था, लेकिन उसके बाद उनकी भी लोकप्रियता डाउन गई है। नैना चौटाला जहां 2019 में बरड़ा से विधायक बनी थी, वहीं 2024 में उन्होंने हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उनके अंदर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। यानी उनकी लोकप्रियता जो 2019 में पीक पर थी वो 2024 आते आते खत्म हो गई और आज की तारीख में भी उनकी एक्टिविटी और उनकी लोकप्रियता दोनों ही बेहद डाउन है और वो नंबर 5 पर हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि 20% लोगों ने ये कहा कि उनकी नज़र में कोई भी महिला नेता एक्टिव नहीं है। ये एक बड़ी संख्या है जो ये बताती है कि महिला नेताओं की एक्टिविटी को लेकर काफ़ी सारे लोगों का यह मानना है कि महिला नेता ज़्यादा मेहनत नहीं करती हैं, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन इस सारी सूची के अंदर सुनैना चौटाला का सबसे आगे रहना बड़े मायने रखता है, क्योंकि इनेलो जहां पिछले
6 साल के अंदर गर्दिश के दौर से गुजर रही है। वहीं पर सुनैना चौटाला ने भी इसके बावजूद पिछले 3 साल में लगातार अथक मेहनत करने का काम किया है और यही वजह है कि आज उनकी पहचान पूरे हरियाणा के अंदर हो गई है। न सिर्फ महिला पॉलिटिक्स के अंदर बल्कि हरियाणा के एक्टिव पॉलिटिशियनों में भी सुनैना चौटाला आज बड़े नाम के तौर पर स्थापित हो गई हैं और इनेलो के साथ महिलाओं को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की नजर आ रही है, क्योंकि वो लगातार महिलाओं के बीच में एक्टिव हैं और वो पार्टी की मजबूती के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। कुमारी शैलजा पिछले समय से कुछ डाउन हुई हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के सामने अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को कंपटीशन में दिखाने के लिए वो टाइम के ऊपर अपनी एक्टिविटी करती रहती हैं। यही वजह है कि वो 21% समर्थन के साथ नंबर 2 पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी और कांग्रेस के पास 6 बड़ी महिला नेता मौजूद हैं तो वो फील्ड में एक्टिव क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है, इनमें से 90% को ये लगता है कि वो पॉलिटिक्स में स्थापित हो चुकी हैं, वो सिर्फ अपने हलके तक ही ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। पूरे हरियाणा की सियासत को लेकर उनका कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो 5 बार की विधायक गीता भुक्कल हो, चाहे 4 बार की विधायक शकुंतला खट्टक हो, चाहे राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा हो, चाहे वो शक्ति रानी शर्मा हो, चाहे वो बिमला चौधरी हो। ये सारी की सारी जो महिला नेत्रियां हैं वो अपने ही एरिया के अंदर एक्टिव रहती हैं, चाहे वो विधायक शैली चौधरी हैं, चाहे विधायक रेणु वाला हैं, चाहे वो पूजा चौधरी हैं। महिला नेताओं की एक्टिविटी सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित है या लोकसभा क्षेत्र तक ही ज़्यादा सीमित है। यही वजह है कि आज की तारीख में हरियाणा की जनता में 20% लोगों का यह मानना है कि कोई भी महिला नेता आज की तारीख में एक्टिव नहीं है। सुनैना चौटाला इस मामले में अपवाद कही जाएंगी, क्योंकि बिना विधायक हुए, बिना सांसद हुए जिस तरह से वो लगातार फील्ड में एक्टिव हैं, उसके चलते ही उनका नाम आज की तारीख में हरियाणा की जनता में चर्चा का विषय बन गया है। और यही वजह है कि 37% लोगों के वोट के साथ वो महिला नेताओं की एक्टिविटी में नंबर 1 पर हैं। आप हरियाणा के महिला नेताओं की सियासत के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा महिला चेहरा हरियाणा की सियासत में कौन होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप महिला नेताओं की सियासत की अंदर की खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।